हज 2024 इख्ताम पजीर हुआ है और हाजी साहिबान की घर वापसी का सिलसिला भी शुरू हुआ है। रात 9 बजे के आसपास पहली परवाज़ ने श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर हाजी साहिबान की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। 320 हुजाज किराम का पहला काफ़िला कल श्रीनगर वारद हुआ। श्रीनगर के एयरपोर्ट के अंदर और एयरपोर्ट के बाहर इंतज़ामात को हतमी शक्ल पहले ही दे दी गई थी। ताहम हाजी साहिबान के जो अहल खाना है उनका इंतज़ार भी आहिस्ता आहिस्ता करके अब ख़त्म हो रहा है। ताहम इंतज़ामिया की तरफ से जहां डिप्टी कमिश्नर बडगाम, SSP बडगाम समेत कई आला अफसरान उस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद रहे जब परवाज़ ने लैंड किया, तो उसके फ़ौरन बाद जब हाजी साहिबान की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ और उन्होंने एयरपोर्ट से बाहर कदम रखा, तो कुछ हाजी साहिबान ने शुक्र और हमद किया कि वो वापस आए, लेकिन कुछ हाजी साहिबान ने आप बीती भी बताई कि किस तरीके के नाकिस इंतज़ाम सऊदी हुकूमत की तरफ से वहाँ पर किए गए थे, जिसकी वजह से अमवात वहाँ पर हुई है। आपको याद होगा कि 10 के करीब अमवातें जम्मू कश्मीर की भी है। एक तरफ से ये खबर है, दूसरी तरफ से इतलात और ख़बरें जो हैं वो ये भी है कि जो हाजी साहिबान की मौत हुई है उनके बारे में अभी तक भी उनके अहल खाना को कोई डिटेल्स फराहम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी गोनागू मुश्किलात से वो दो चार हो रहे हैं। और अहम बात जो हर बार सामने आती है वो है खुद्दामुल हुजाज, जिन्हें हुकूमत यहाँ से सिर्फ इसलिए भेजती है कि हाजी साहिबान को जो मुश्किल है, जो परेशानी है वो हल हो और वो एक कोऑर्डिनेट करें एडमिनिस्ट्रेशन, सऊदी इंतज़ामिया और हाजी साहिबान के बीच में। लेकिन इतलात और ख़बरें ये हैं यहाँ पर कि जनाब उन खुद्दामुल हुजाज का अता पता नहीं मिला और जो नंबर्स डिस्प्ले किए गए थे, जो नंबर्स उन्हें दिए गए थे, उन नंबर्स में भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। और अक्सर हाजी साहिबान जो पहला काफ़िला यहाँ पर वारद हुआ, उन्होंने हज कमेटी पर बड़े सवाल उठाए हैं, मरकज़ी हज कमेटी पर सवाल उठाए हैं और इंतज़ामात को कुछ ने कहा सही और कुछ ने संगीन इल्ज़ामात उठाए। तस्वीरें रात 11 बजे और रात 9 बजे की आपके साथ यकसा है। एयरपोर्ट के बाहर कतारों में लोग इंतज़ार कर रहे थे, एयरपोर्ट के अंदर भी लोग इंतज़ार कर रहे थे और हाजी साहिबान की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। आज भी 2 परवाज़ें श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज भी 600 से ज़्यादा हुजाज इकराम की वतन वापसी का सिलसिला शुरू होगा। तो कल हैदराबाद, दारुल हुकूमत दिल्ली, केरला और महाराष्ट्र के अंदर 4 फ्लाइटें उधर भी आई हैं, यानी भारत से 1,75,000 से ज़्यादा जो आज़मीन गए थे उनमें 5वीं फ्लाइट जो है वो श्रीनगर पहुंची है। तो आज चूँकि विद इन 12 आवर्स 12 घंटों के अंदर मज़ीद परवाज़ें श्रीनगर पहुंचनी हैं और जम्मू और कश्मीर के 7,000 से ज़्यादा जो हुजाज थी उनकी वापसी का सिलसिला जब शुरू हुआ तो पहला काफ़िला आया है। लेकिन इस दौरान जो बातें अब तक आपको बताई जा रही थी कि इंतज़ामात को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, फिर जिन लोगों की जान गई उनके डेथ सर्टिफिकेट्स मिले या नहीं मिले, किसी को कोई अता पता नहीं और हज कमेटी की जानिब से भी इस हवाले से कोई अपडेट नहीं किया, क्योंकि तदफीन का एक प्रोसेस होता है। जो चाहेगा डेड बॉडीज़ को वापस ला सकता है, हुकूमत उसके लिए भी इकदाम करती है, लेकिन जो चाहेगा वहाँ पर भी तदफीन के हवाले से इकदाम उठाए जाने हैं। मगर शिकायतें हैं जो मुख्तलिफ सऊदी इदारे या जो वहाँ का मकामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि कई लोग न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि मुख्तलिफ मालिक के 1200 से ज़्यादा हाजी जिनका इंतकाल हुआ, कुछ लोगों की डेड बॉडी का भी अता पता है ही नहीं, कुछ लोग लापता हैं और जो हैं भी अगर कहीं पर किसी की बॉडी। हमारी जो इत्तलात है वो ये है कि जब परवाज़ें आई तो उसमें भी 2 लोग हमारे मिसिंग थे। अब ये पता नहीं था कि वो फ्लाइट मिस हो गई या उनकी डेथ हो गई, लेकिन कल जो सेट शेड्यूल था उसमें भी 2 लोग लगभग मिसिंग थे। चलिए उन लोगों की बात सुनेंगे जिन्होंने ये सारी सूरत हाल देखी। शदीद गर्मी थी, हज बैतुल्लाह की सआदत भी नसीब हुई, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतज़ामात किए गए उस पर भी सवालिया निशान उठे और जो अमवात हुई उसको लेकर भी यहाँ की इंतज़ामिया को घेरा गया। कहा गया कि वहाँ पर बहुत हद तक चीज़ें दुरुस्त थी, लेकिन जो जिम्मेदारान जैसा बताया यहाँ से गए उनका कोई अता पता नहीं। सफर असल मगर पुलिसन रसन जड़ जबरदस्त क्या मोय हज तम पुलिस जरिए नत मर हज तक क्या हज पेवन पत्थर खुदा रसूल चान कर त्रेश त्रावस त्रेश दिवन त्रावन क्या हज हज उठो 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 हज उठो हज उठो हज उठो वारा हज मय हंग तम कुरान तत पर हज क्या मगर पुलिस बराबर स्टेज जबरदस्त स्टेज पुलिस गर्म जबरदस्त गर्म अगर कह पेवन ना लड़की त्रेश त्रोस अंदस कुन शीलस निमन कुन जाए निमन कदस निमन मगर पुलिस वाले था ना कदम खुदा रसूल चान कर
توے میں حج زیادہ نت مرن حج تک ونکس ٹھیک پہ ڈیر تہ ٹھیک پہ گاڑ تہ ٹھیک پہ مگر اس مرہن بخدا مرہن کہیں مرہن تتہ کھانا مرے آمت مگر وارہ میں ہنگ منگ کیا گرم گو زیادہ گرمن کور جمپ زیادہ تمن گو بچار ترش تیل تراؤن ایک پتھر بہن تم میں گرم سی بخدا اس تم تم گرم سی نت مرہن یہ حج کی یہ سعودی گورنمنٹ کا طاقت ہے جو یہ برداشت کر رہے ہیں. یہاں کی گورنمنٹ 1000 کی بھی طاقت نہیں کرے گی. یہ سعودی گورنمنٹ کا طاقت ہے جن کے پاس 40-50 ایڈمنسٹریشن ہے تو ہمارے ساتھ تعاون کیا. اچھا مگر جو انہوں نے بیچے انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا. اچھا جی جو خدام تھا وہ ملا ہی نہیں ہمیں. اچھا ہم نے اس کو 10 بار فون کیا, میں ہی نہیں بلکہ ہمارے گروپ نے, ہم 450 تھے, کسی کا وہ اس نے نہیں سنا. حج مکمل شکر رب العزت کن گرم زیادہ واریاہ پبلک تہ زیادہ تو تم سب گو واریاہ عذاب. یمن 40 دن ما گو تکلیف نہ یمن 40 دن البتہ گو یمنی 5 دن زیادہ تکلیف واریاہ تکلیف ووت یمن 5 دن جمرات کران صحیح تکلیف. سرینگر ایڈمنسٹریشن کوتاہ تعاون کوٚر تۄہہِ سۭتۍ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ ایڈمنسٹریشن یہ کشیر مز واریاہ انتظام مگر تتہ تھوڑا تاپن ما ستو زیادٕ تاپن ستو زبردست. اصل بہترین سوری بہترین سورُے اوس حظ ٹھیٖک البتہ سن ہیٹس صحیح واریاہ سن ہیٹ تَمہِ سۭتۍ کوٗتاہ تکلیف گوٚو تم سے کو واریاہ تکلیف. قسمتی تھی میری SSP صاحب کی, پورے ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کے الگ الگ سینئر آفیسرز یہاں پہ تھے. ہم لوگوں نے ہمارے حج کے جو پہلا بیچ آیا ہے ان کو ریسیو کیا ہے, اور جو یہ پاک یاترا پہ یہ لوگ گئے تھے اس کا جو اچھا پھل ہے وہ سب لوگوں کو ملے. ان کے پریوار جن بھی یہاں ویٹ کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ وہ اپنے پریوار جنوں کو بہت اچھے سے ریسیو کریں, اور آپ سب کو بھی اس بات کی مبارکباد. اگر دیکھو ایڈمنسٹریشن ایسی ہونی چاہیے ادھر بھی سعودی گورنمنٹ میں, جیسے ہمارے کو مزدلفہ سے میں ادھر آنا پڑتا ہے جمارات کے لیے, اس میں کوئی جیسے بزرگ ہوتے ہیں اس میں کوئی وہیکل کا کوئی بندوبست ہے ہی نہیں, اس میں پریشانیاں آتی ہیں. بس یہی پرابلم, باقی سب کچھ ٹھیک ہے. جی میرے گرینڈ پیرنٹس آنے والے ہیں تو انہیں کا انتظار کر رہی ہوں. میں سری نگر سے ہوں. تو کیسا محسوس کریں گی جب وہ آپ کے سامنے آئیں گے؟ مطلب میں بہت خوش ہوں ابھی, مطلب مجھے پتہ ہی نہیں, مطلب مجھے گوز بمس آ رہے ہیں ابھی, مطلب جیسا ایک مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا وہ